नमस्कार। भारत यूं ही दुनिया का सिरमौर नहीं था। हमारे जीवन मूल्य, हमारी समृद्ध परिवार एवं समाज व्यवस्था और हमारे मानवीय संस्कार पूरी दुनिया को हमारी तरफ खींच लाते थे। ये व्यवस्थाएं वैदिक काल से ही हमारे समाज में स्थापित थी, जिन्होंने हमें एक इकाई, एक परिवार के रूप में स्थापित किया। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में समानता की नियमावली दी गई है। अथर्ववेद में कहा गया है, समाज में कोई भी श्रेष्ठ नहीं, कोई भी निम्न नहीं। सभी को सबके हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सबको मिलकर प्रगति करनी चाहिए। किंतु कालांतर में जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं और जीवन मूल्य नष्ट होते गए, वैसे वैसे समाज की शक्ति क्षीण होती गई और उसके दुष्परिणाम स्वरूप हमें कई सौ साल की पराधीनता का दंश झेलना पड़ा। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, परंतु विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समाज व्यवस्था को बहुत कमजोर कर दिया था। कानून की दृष्टि में समान होते हुए भी व्यवहार में यह समानता अभी तक सब जगह दिखाई नहीं देती। आज भी देश में अनेक स्थानों पर अपने ही समाज बंधुओं को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, न ही उन्हें जल स्रोतों से पानी पीने दिया जाता है। सेवा को समरसता का आधार बनाकर समरस समाज का निर्माण करने की दिशा में हम सब प्रयत्नशील हों। गांव में सभी के लिए एक ही मंदिर, एक ही कुआं, एक शमशान हो, ऐसा आह्वान हम सबको मिलकर करना चाहिए। दक्षिणी अफ्रीका के डरबन नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने सितंबर 2001 में नस्ल व्यवस्था विरोधी विश्व सम्मेलन आयोजित किया था। इस अंतरशासकीय बैठक में केवल सरकारी अधिकारियों की ही भागीदारी थी। फिर भी अखिल भारतीय क्रिश्चियन काउंसिल के कुछ नेता अपने साथ बड़ी संख्या में दलितों और चर्च द्वारा प्रायोजित अनेक तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों को साथ लेकर डरबन पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रयत्नपूर्वक अस्पृश्यता और जाति प्रथा को नस्लीय भेदभाव के साथ जोड़कर देखने की हिमायत की तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग पर दबाव डालकर इस सम्मेलन की अंतिम घोषणा में इस मुद्दे को शामिल करने में सफलता प्राप्त कर ली। स्वयंसेवी संस्थाओं के संगठन ने अपना एक अलग से घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने भारत के कश्मीर तथा संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र को बलात् अधिकृत क्षेत्र के रूप में घोषित किया। भारत सरकार स्पष्टतः जाति प्रथा को नस्ल व्यवस्था से भिन्न मानती थी, इसलिए नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध आयोजित इस सम्मेलन में जाति प्रथा को मुद्दा नहीं बनाया गया। इसलिए इस तथाकथित संगठनों के भारी दबावों और प्रदर्शनों के बावजूद सम्मेलन के महासचिव ने जाति प्रथा और बलात् अधिकृत क्षेत्र जैसे विषयों को सम्मेलन की महासभा के सामने रखे जाने वाले विचारणीय मुद्दों में शामिल करने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी ईसाई नेताओं ने ऐसे वक्तव्य भारतीय समाचार पत्रों में प्रसारित किए, जिनसे लगे कि वे विश्व समुदाय के सामने भारत में प्रचलित जातीय भेदभाव का चित्र प्रस्तुत करने में सफल हो गए हों। भारत के राष्ट्रभक्तों ने इन प्रयासों के विरुद्ध आवाज बुलंद की और शंका प्रकट की कि इन प्रस्तावों में भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करने वाला कोई घातक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग उचित अनुचित साधनों से भारत को हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जाति प्रथा हिंदू समाज का अतरंग अनुभाग है, जिससे यह प्रकट होता है कि भारतीय समाज संपूर्णतः एक ही संस्कृति और एक ही वंश से संबद्ध है। इस बात को वे लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने भारतीय इतिहास को मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की कटी छटी दृष्टि से देखा है। आर्य द्रविड़ वंश का सिद्धांत और आर्यों द्वारा द्रविड़ों पर विजय पाने का छल कपट युक्त सिद्धांत पादरी कार्लवेल ने जानबूझकर गढ़ा था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा के साथ भारतीय समाज पर थोप दिया गया। यह सिद्धांत अंग्रेजों के फूट डालो
और राज करो सिद्धांत का पोषण करने वाला था, किंतु अब इस सिद्धांत को अनेक प्रसिद्ध विद्वानों, इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं ने असत्य सिद्ध कर दिया तथा विश्व भर में यह सिद्धांत अब अमान्य हो गया। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और हमारे देश के साहित्य में कहीं भी आर्य शब्द का प्रयोग वंश के अर्थ में नहीं लिया गया। आर्य शब्द का प्रयोग एक प्रगतिशील, सुसंस्कृत, श्रेष्ठ चरित्र और विवेकवान व्यक्ति के लिए किया जाता है। हमारे समाज के सामाजिक ढांचे में जातियों का निर्धारण कुछ निश्चित कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया। ये जातियां इन कामों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर तथा परस्पर सहयोग के द्वारा संपूर्ण समाज के कल्याण और विकास के लिए संपन्न करती हैं। इस व्यवस्था में सभी जातियों को उनके कार्य और उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के कारण समान महत्व दिया जाता था। वहाँ किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। दुर्भाग्य से कुछ समय पश्चात एक विचित्र प्रकार का प्रदूषण विकसित हुआ, जिसके कारण हमारे अपने ही समाज के एक वर्ग को अस्पृश्य समझा जाने लगा। यह अस्पृश्यता ही हिंदू विचार के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा और हानिकारक सिद्ध हुई। यह विचार हिंदू दर्शन के व्यापक और सर्वमान्य विचारों के अनुरूप नहीं था। फिर भी यह प्रदूषित संक्रमण संपूर्ण हिंदू जीवन में फैल गया। अस्पृश्यता की दूषित प्रवृत्ति धार्मिक महापुरुषों, संतों, महात्माओं और सामाजिक नेताओं द्वारा निंदनीय ठहराए जाने के बावजूद न जाने कैसे हमारे समाज से ये चिपक गए। हिंदू चिंतन इस प्रवृत्ति का घोर विरोध करता है, किंतु व्यवहार में यह अस्पृश्यता का रोग समाज में विद्यमान है। आज हमारे सामने इस दूषित प्रवृत्ति को दूर करने की समस्या विकराल रूप में उपस्थित हो गई। 4 नवंबर 2001 को दिल्ली में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति परिसंघ के अध्यक्ष ने अनेक दलितों का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराने हेतु बड़े समारोह का आयोजन किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया और 300 दलितों को साथ लेकर डरबन के नस्लवाद विरोधी विश्व सम्मेलन में दलितों का मुद्दा उठाया। उन्होंने ईसाई लोगों का धन्यवाद भी अदा किया। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज के कटु आलोचक और जातीय भेदभाव के प्रखर निंदक थे। सन 1920 में उन्होंने ऊंची जाति के हिंदुओं से जातीय भेदभाव, विशेषतः अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए भरसक प्रयास करने का आह्वान किया। 30 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी जब हिंदू समाज में कुछ बदलाव न आया तो उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। इस घोषणा से अति उत्साहित ईसाई मिशनरियों और मुल्ला मौलवियों में उन्हें अपने धर्म में मिलाने की महत्वाकांक्षा जागी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया, उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन और करोड़ों रुपए भेंट स्वरूप अर्पित किए और अंबेडकर से आग्रह किया कि अपने दलित अनुयायियों के साथ वे उनका धर्म स्वीकार कर लें। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत को ग्रहण करने से मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त आप अन्य किस धर्म को स्वीकार करोगे, तब उन्होंने उत्तर दिया कि इस्लाम और ईसाईयत दोनों ही उन्हें तथा उनके अनुयायियों को अपनी प्राचीन धरोहर, पूर्वजों और अपनी संस्कृति से अलग करते हैं तथा उन पर एक विदेशी संस्कृति और जीवन पद्धति को थोपते हैं। इसलिए न तो मैं ईसाई धर्म स्वीकार करूंगा न इस्लाम स्वीकार करूंगा। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को चुना। हमारे देश के दक्षिण राज्यों के कुछ चर्चों में ऐसे ईसाई भी हैं जो अस्पृश्य जातियों से ईसाई बने हैं। प्रार्थना और धार्मिक आयोजनों में पीछे की लाइनों में खड़े या बैठे दिखाई देते हैं। वे लोग उन ईसाइयों के साथ घुलते मिलते भी नहीं जो हिंदुओं की अन्य जातियों से ईसाई बने हैं। यही नहीं, दलितों के लिए पृथक चर्चों की स्थापना भी सामान्य होती जा रही है। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं कि चर्च के सभागार में जातियों का पृथक पृथक स्थान निर्धारित करने के लिए उनके मध्य में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इस भेदभाव से व्यथित होकर कुछ लोग पुनः अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने आप को संगठित करके अपने लिए नए मंदिर
और शिक्षा संस्थान स्थापित कर लिए हैं। कुछ ईसाई लोगों ने, चर्चों के जो मुखियागण हैं, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के पास जाकर यह मांग रखी कि हमारी जाति में सम्मिलित ये दलित ईसाई, इनके लिए उन्हीं अधिकारों और अवसरों की व्यवस्था की जाए जो अनुसूचित जाति के लोगों को मिले हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, इस प्रकरण पर वो विचार कर सकती हैं अगर ईसाई चर्च अधिकृत रूप में घोषणा करें कि ईसाइयत में भी जाति के आधार पर भेदभाव है और अस्पृश्यता को वे स्वीकार करते हैं। इस बात पर ईसाई प्रतिनिधि मंडल निरुत्तर हो गया था, क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार की अव्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी। यही नहीं, जो लोग इस्लाम में मतांतरित हुए उनकी स्थिति भी अलग नहीं है। भारतीय मुस्लिम समाज में, हमारे देश में जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है। श्रद्धेय गुरु नानक देव जी ने जातीय भेदभाव की निंदा की थी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया था। इसलिए सिख धर्म अधिकृत पर किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, किंतु सिख संप्रदाय में भी जाति बोध निरंतर अनेक सिख बने लोगों को प्रभावित कर रहा है। जट सिखों और दलित सिखों के बीच एक दूरी है, पृथक पृथक गुरुद्वारे हैं। अस्पृश्यों का एक वर्ग अपने आप को दूसरे वर्गों से ऊंचा समझता है। उनमें आपस में किसी प्रकार की रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं होता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रवृत्ति से अलगाववादी को ही अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में संतों, महात्माओं और धर्मगुरुओं का सर्वसाधारण पर व्यापक प्रभाव रहा। इन विद्वानों के द्वारा बड़े वर्ग ने इस घृणित अस्पृश्यता के व्यवहार के विरुद्ध उद्घोष किया और हिंदुओं को सचेत किया कि सभी हिंदू एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, पंडिताः समदर्शिनः, अर्थात विद्वान मनुष्य सभी को समदृष्टि से देखते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने समस्त ग्रामवासियों के सामने महानारायण मंत्र को भेदभाव रहित समस्त समाज के लिए उद्घोषित किया। उत्तर प्रदेश में रामानंदाचार्य ने एक मूची, रविदास और एक जुलाहे कबीर को अपना शिष्य बनाया, जिन्हें आज श्रेष्ठ संत की ख्याति प्राप्त है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री राजरानी मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ग्रहण की। कर्नाटक के शैव संत बसवेश्वर के अनेक शिष्य इसी विशेष जाति से थे। उत्तरी कर्नाटक के महान भक्त कवि कनकदास ने अनेक भक्त गीतों की रचना की। एक बार वो भगवान कृष्ण के मंदिर में पूर्वी द्वार से मंदिर में दर्शन करने उडुपी पहुंचे। तब उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो ऊंची जाति के हिंदुओं ने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एक नीची जाति के थे। तब वे पश्चिमी दिशा के पिछले द्वार की ओर चले गए और अत्यंत भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। उस समय ऊंची जातियों के लोग जो पूर्व दिशा में श्री कृष्ण के विग्रह के सामने इकट्ठा थे, उन्होंने एक अभूतपूर्व चमत्कार देखा। अचानक श्री कृष्ण के विग्रह ने उनकी ओर अपनी पीठ कर दी और पश्चिम की ओर मुख कर लिया। गर्भगृह की पश्चिमी दीवार तथा बाहरी परकोटे पर एक बड़ी दरार पड़ गई। इस दरार में से श्री कृष्ण ने भक्त कनकदास को दर्शन दिए। कनकदास इस समय मंदिर के पिछवाड़े में खड़ा प्रार्थना कर रहा था और उन्हें फिर श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आज भी लोग उसी पश्चिमी दीवार की खिड़की से श्री कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं, जहां भक्त कनकदास को दर्शन के लिए दीवार में दरार पड़ गई थी। इस दूषित अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक प्रयास किए गए। स्वामी विवेकानंद को जब पीड़ादायक अस्पृश्यता प्रथा की अनुभूति हुई तो उन्होंने इस प्रथा की घोर भर्त्सना की। महात्मा गांधी ने त्रिवेंद्रम के युवराज से यह वचन लिया कि जब भी वो सिंहासन पर बैठे, उसे अपने राज्य में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने की स्वीकृति देने वाली घोषणा करनी होगी। और ऐसा ही 12 नवंबर 1936 को उस राजकुमार ने बड़े होकर जब वो राजा बना, मंदिर प्रवेश की प्रसिद्ध घोषणा कर दी। इसके पश्चात तंजावुर के महाराज ने भी ऐसी ही घोषणा की। इस प्रकार बहुत से अनेक अन्य भी प्रयास किए गए। भारत के सभी मंदिरों, वृंदावन, नाथद्वार, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, सबरीमाला, गुरुवायूर, कन्याकुमारी, अन्य
मंदिर जाति अस्पृश्यता के भेदभाव से रहित होकर सभी भक्तों और उपासकों के लिए खुले हैं। सच तो यह है कि कुछ वर्ष केरल में कुछ लोगों को, जिनमें दलितों सहित सभी जातियों के लोग थे, मंदिरों में पूजा करने के लिए वैदिक मंत्रों तथा विधि विधान का प्रशिक्षण दिया गया। इसके प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस पूजा प्रशिक्षण का ब्राह्मणों सहित सभी वर्गों ने सच्चे हृदय से स्वागत किया। श्री धरन तंची के पुत्र श्री राकेश को, जो सबसे नीची जाति में समझे जाने वाले इजावा जाति के थे, स्वयंसेवकों द्वारा गठित तंत्र विद्यापीठम द्वारा पूजा पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में उन्हें परंपरावादी कट्टरवादी ब्राह्मणों के मंदिर में त्रावणकोर देवास्व बोर्ड की कमेटी द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया। कुछ कट्टरवादी इस वाद को लेकर न्यायालय में गए, किंतु न्यायालय ने श्री राकेश के पक्ष में निर्णय दिया। इन सब के बाद भी उनके पिताजी ने कहा, अरे भाई, ना कोई हारा है ना कोई जीता है, केवल धर्म की विजय हुई है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर की स्थापना की। उन्होंने एक दलित भंगी जाति के व्यक्ति को उस मंदिर में परंपरागत विधि से पूजा करने के लिए प्रशिक्षण दिया और उसे पुजारी नियुक्त किया। इस पुजारी के हाथों से स्वयं सावरकर ने सर्वप्रथम तीर्थ प्रसादम ग्रहण किया। हमारे देश को राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान ने सभी को समान अधिकार प्रदान किए। किसी के प्रति भेदभाव का प्रावधान नहीं है। अस्पृश्यता विरोधी एक विशेष कानून भी बनाया गया, जिसके अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। सत्य तो यह है कि इन्हीं अस्पृश्य जातियों से संबंध डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। देश के सभी वर्गों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। हमारे देश के राष्ट्रपति भी इसी विशेष, जो KR नारायण थे, इसी विशेष अस्पृश्य जाति से संबंधित थे। अनेक केंद्रीय और राज्यों के मंत्री, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के अधिकारी इन्हीं तथाकथित अस्पृश्य जातियों से संबंध हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक बार एक मुख्यमंत्री एक गांव में गए और उन्होंने हरिजनों को मंच पर आने के लिए कहा और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन एक भी हरिजन आश्चर्यजनक रूप में उनका अनुकरण करने के लिए स्थान से ही नहीं उठा। मुख्यमंत्री ने बार बार उनको बुलाया। तब एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज आप श्रीमान यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बड़ा पुलिस बल भी यहाँ पर है। कल ना तो आप यहाँ होंगे, ना ये पुलिस होगी, ना अन्य अधिकारी गण यहाँ होंगे। हमें ही इस गांव में रहना है, इसलिए जब हमारे गांव के स्थानीय लोग हमें मंदिर में प्रवेश करने के लिए कहेंगे, तभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री ये सुनकर बड़े दुखी हुए और वहाँ से निराश लौट गए। यह इस समस्या का चरम बिंदु है। इस समस्या का निदान प्रत्येक गांव के गली मोहल्ले में नीचे तक जाकर ढूंढना होगा। अस्पृश्यता का दूषित विचार मनोमस्तिष्क में जड़ जमाए बैठा है, उसका मूलोच्छेद करना होगा। प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से जागृत और परिष्कृत करना होगा। दुर्भाग्य से ऐसे प्रयास बहुत ही कम हुए हैं। मुख्य समस्या से हमें अवगत होना होगा। डॉक्टर हेडगवार ने इस व्यवस्था से अपने संगठन को हमेशा दूर रखा और सभी को एक समान समझने के लिए आग्रह किया और हमेशा वो रहेगा भी। श्री गुरुजी इस समस्या पर गहराई से विचार करते थे। परंपरागत हिंदू समाज के घटक के रूप में वे धर्म और परंपरा निर्वाह में धर्माचार्यों और मठाधिपतियों का महान सम्मान करते थे। उन्होंने इन धर्म प्रमुखों और सन्यासियों को इस समस्या के समाधान में प्रवृत्त करना चाहा। सन 1969 में कर्नाटक के उडुपी नामक स्थान पर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी धर्म प्रमुखों के बहुत बड़े वर्ग ने 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से कुछ समय पहले शंकराचार्य, माधवाचार्य, शैवाचार्य, जैनाचार्य आदि धर्माचार्यों से संपर्क किया गया और उन्हें निवेदन किया गया कि वे एक ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें जिसमें कहा गया था कि सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में ऊंच नीच या अस्पृश्य का कोई भेदभाव न किया जाए। सभी हिंदुओं को एक परिवार के रूप में रहना चाहिए। इस घोषणा पत्र के सभी धर्माचार्यों ने
इसको स्वीकार कर लिया। इस सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, धार्मिक प्रमुख और सन्यासी उपस्थित थे। इसी में पूज्य श्री पेजावर स्वामी जी ने घोषणा की, हिंदवः सहोदरा सर्वे। इस समय जब यह प्रस्ताव पास किया गया तो अश्रुपूरित नेत्रों से प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री आर भारनिया इतने भावविभोर हुए, उन्होंने गुरुजी को गले लगाया और कहा, आप हमारा उद्धार करने आए हैं क्या? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ है। सन 1989 में संपूर्ण भारत के लाखों गांवों में रामशिला पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 5 लाख से भी अधिक पूजित रामशिलाएं मंदिर का समारोह पूर्वक शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंची। मठाधिपति, महंत, साधु, सन्यासी आदि सभी ने भक्ति उत्साह के साथ राम जन्मभूमि एकत्रित हुए। वहां निश्चित किया कि शिलान्यास का प्रथम पत्थर बिहार निवासी श्री कामेश्वर चौपाल द्वारा रखा जाना चाहिए, जो अस्पृश्य जाति पासवान से संबंध है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति के हाथों से शिलान्यास करने के कारण यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो गई। श्री कामेश्वर चौपाल को यह महान सम्मान प्रदान किया गया। भारत के कई भागों से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां स्वयंसेवकों ने समाज में ऐसे परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। देश में अनेक माध्यम से 1.5 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। ये प्रकल्प मुख्यतः वनवासी आंचल में या शहरों गांवों की सेवा बस्तियों में संचालित हैं, जहां ये वंचित उपेक्षित लोग रहते हैं। इन प्रकल्पों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, व्यावसायिक और सांस्कृतिक। इन 4 विभागों में सेवाएं देने के साथ सेवा में लगे कार्यकर्ता सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्रकल्प के कार्यों को मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि समाज में समरसता और जागरूकता लाने में कोई भी प्रकल्प कितना सहायक हुआ है। संघ को विश्वास है कि अपने प्यार और अपनत्व भरे प्रयासों, व्यक्तिगत संपर्क और व्यवहार की अनूठी पद्धति से इस समस्या पर विजय पाने में सफल होंगे। यदि एक बार सबसे निचले धरातल पर सहज रूप से यह परिवर्तन प्रारंभ हुआ तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन की लहर आ जाएगी, जिससे अस्पृश्यता की दूषित प्रथा समूल नष्ट हो सकेगी। उस दिन यह कलुषित जातिगत भेदभाव के अंत का स्वप्न साकार होगा, जो हमारे अनेक महापुरुषों ने देखा था। एक मौन किंतु सुनिर्दिष्ट और संभाव्य क्रांति का श्री गणेश हो चुका है। आप सब से भी निवेदन है, इस समस्या के निदान में आप सभी सहयोगी हों व सारे समाज को संगठित करने में अपना अपना सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।